हाँ, अब हम लोग इसका थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉस लॉ का ये थर्ड एप्लीकेशन है। इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, एक प्लेट है जो इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, और उसकी वजह से उसके दोनों साइड पर, प्लेट के दोनों साइड में किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा होगी, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, यानी कि ए क्या है यहाँ पर, एरिया होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द शीट। तो जो शीट है जो तुम्हारी जिस पे चार्जेस हैं उससे आर डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको फाइंड करनी है। नाउ इमेजिन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए अराउंड पी एंड लेंथ 2r। ठीक है, तो इसके आसपास, शीट के आसपास तुम क्या करोगे, एक गॉसियन सरफेस ले लोगे। उस गॉसियन सरफेस की जो गॉसियन सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है, और जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस तुम मानोगे उसका जो टोटल लेंथ है वो है तुम्हारे पास 2r। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसको एलिबरेट करेंगे, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेंगे, उसको देखेंगे कैसे क्या है। ठीक, तो मान लो कि हमारे पास एक शीट है, ये प्लेन शीट है हमारे पास। ठीक, इस पर चार्जेस हैं, और ये रखा कैसे हुआ, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। यहाँ पर चार्जेस हैं, ये चार्ज में बनाए दे रहा हूँ, ऐसे तरीके से चार्ज फैले हुए ऐसे ऐसे। ठीक है, अब यूट्यूब पर पढ़ाने से ये फ़ायदा हो जाता है, कुछ मटेरियल हमको मिल जाते हैं घर पे, और इनसे हम तुमको समझाने की कोशिश करेंगे जो स्कूल में पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्लेन शीट है, और मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, अब क्या करोगे कि इस पे जो चार्जेस हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसको तुम देखो, शीट को कैसे रखोगे, ऐसे रखोगे। ठीक, शीट ऐसे रखी हुई है, इसमें दिखाया गया है, जो डायग्राम में इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन है कैसे ये एक्चुअल में, ये इस तरीके से रखा हुआ। ठीक है, और यहाँ से तुम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो इस डायरेक्शन में निकलेंगी। ठीक है, और ये प्लेट जो है यहाँ पर थिन है, तो यहाँ पर चार्जेस तो है नहीं, तो यहाँ पर जब चार्जेस नहीं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरीके से होगी स्लाइड में। तो यहाँ से पॉइंट पी पर किसी आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम मान लें कि ये तुम्हारा ये डिस्टेंस है, और इसको तुम मानोगे आर डिस्टेंस, यहाँ पर ये पॉइंट पी है। ठीक है, तो ये तुम्हारी आर हो गई। इसी तरीके से इसके इस साइड में भी चार्जेस होंगे। ठीक है, और वहाँ पर जो है तुमको क्या निकालना है, वहाँ से भी एक पॉइंट पी ले लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर है और ये भी आर है, तो ये क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ 2r हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आई। ठीक है, अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इसके ऊपर क्या तुम मान लोगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लोगे, बेलनाकार गॉसियन सरफेस ले लोगे। अब इसको समझो कैसे, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर समझाएंगे तुमको। चलो बनाते हैं। देखो, हिंदी में पढ़ोगे तो लिखा है, आवेश की एक पतली अनंत समतल शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समतल शीट है और ये अनंत लंबाई की है। माना एक पतली अनंत समतल शीट जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, हमें समतल शीट के लंबवत, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, जी तुमको दिख रहा होगा, हमें समतल शीट के लंबवत स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये समझ में आया इतना, क्लियर। सेम वही चीज़ है जो इंग्लिश में तुमको पढ़ाई थी, उसकी सब बस समझ लो हिंदी है, समझ चलो है, हिंदी तो है ही। ठीक, अतः हम एक बेलनाकार गॉसियन सतह मान लेते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा लंबाई 2r है। अब ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे। देखो भाई डायग्राम इसका, ये मान लो शीट है तुम्हारे पास,
ठीक है, इस तरीके से एक शीट है और इस पे चार्जेस फैले हुए हैं, ये चार्जेस फैले हुए, ये चार्जेस, ठीक, बीच में बनाया ना एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा तुम पार्ट ले लोगे, एक सर्कुलर पार्ट ले लोगे, ठीक है। अब सर्कुलर पार्ट ले लिया तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चार्जेस होंगे, यहाँ पर भी तो चार्जेस होंगे, तो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस लाइन में जाएगी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होगी। तो यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लिया हमने, ठीक। अब इस पे हम क्या बनाएंगे, इसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये, ठीक। और इस साइड में बनाओगे तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये इस तरीके से ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है, यहाँ से भी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सिलेंडर की, वो हो जाएगी 2r, ये लेंथ हो जाएगी इसकी। क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इस गॉसियन सरफेस का, इस गॉसियन सरफेस से जो जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको फाइंड करना है। एक गॉसियन सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है उसको हमको फाइंड करना है, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखोगे कि हम इस सिलेंडर से कुछ एरिया ले लेंगे। देखो इस सरफेस का ये कट सरफेस एरिया है, यानी कि वक्रपृष्ठ का ये जो एरिया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल ले लेंगे जिसको हम बोल देंगे DA, ठीक। और एक हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा DA, और एक हम यहाँ पर लेंगे, ये भी हो जाएगा DA, ठीक है। तो अलग अलग हमने क्या ले लिया, एरिया ले लिया, क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो चार्जेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं, जहाँ पर चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं, उसी सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसमें कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इधर तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्जेस इधर भी है इधर भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो डायरेक्शन होगा n कैप, वो इस डायरेक्शन में होगा। इधर देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अब देखोगे कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, n कैप। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे है, इस डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना, इस सरफेस के लिए एंगल कितना बच जाएगा भाई, n कैप इधर है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, ओके। और तुम पूरे भी सरफेस पे देखोगे, ये क्या कर्व सरफेस एरिया पर जितना भी फ्लक्स होगा वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक। अब टोटल फ्लक्स जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हर एक सरफेस का अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा फाई हर एक सरफेस के लिए, इसके लिए लिखोगे तो लिखोगे फाई इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन 1 EDA cos थीटा। फिर इसके लिए देखोगे वो क्या हो जाएगा, फाई क्लोज इंटीग्रेशन DA cos थीटा। फिर इसके लिए देखोगे क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos थीटा, ठीक। इतना क्लियर है। अब देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर एंगल कितना हो रहा है, 0 0 हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों एरिया, यहाँ पर जो है तुम्हारा एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो इसके लिए फाई 2 के लिए और फाई 3 के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए एंगल 0 हो जाएगा, और इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखोगे फाई 1 EDA cos 90 डिग्री। फिर फाई नहीं लिखोगे, सॉरी, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन मुँह से निकल गया, और इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos 0 हो जाएगा। फिर क्लोज इंटीग्रेशन EDA
कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये टर्म तो 0 हो ही जाएगा, बचा क्या ये तुम्हारे पास, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा ट्वाइस ई, और फिर क्या लिखोगे, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, इंटीग्रेशन डी ए। ठीक, फाइन, इसको फाइन नेट लिख लो, ज़्यादा सही लिख लो। फाइन नेट का मतलब होता है टोटल जो है फ्लक्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन डी ए होगा, ये जो इंटीग्रेशन डी ए है, इसकी जगह तुम क्या लिखोगे, अब इसकी जगह हम लिखेंगे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जो कि ए है हमारे पास, तो लिख दोगे ई नेट इज इक्वल टू ई ए। ठीक, ऐसा क्यों लिखा भाई, टोटल जो ये तुम्हारा अनुप्रस्थ काज का जो क्षेत्रफल था, यानी कि टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए ही माना था ना मैंने। ठीक है, तो डी ए की जगह क्या हो जाएगा, डी ए की जगह ये जो डी ए दिया हुआ है, इसकी जगह हम टोटल एरिया लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो फाई नेट इतना आ गया हमारा, ये फाई नेट आ गया। क्लियर है इतना? यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करोगे यहाँ पर से, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अब देखो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर। ठीक है, टोटल चार्ज कितना होगा सिलेंडर में, बेलन के द्वारा संलग्न कुल आवेश। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ठीक, अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार, गॉस लॉ। ठीक, उन्होंने क्या बताया कि फाई नेट बराबर क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना है हमारे पास, बोलो भाई, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो है हमारे पास। अब देखो फाई नेट यहाँ पर कितना आया, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर कितना था भाई 2E। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कितना आ जाएगा, 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E कितना आ जाएगा भाई, ए से ए कैंसिल आउट, तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं अभी। अब हम लोग इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पहला केस है, जैसे मान लो यहाँ पर दो हमारे पास प्लेट हैं। ठीक है, पहला केस है, इसमें देख लो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट शीट ऑफ चार्ज। केस 1 लिखा है सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ है, सिग्मा तुमको पता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या है, इसको कैसे समझोगे कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन है सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है। ठीक, इस पर कुछ चार्ज है हमारे पास, वो चार्ज मान लो यहाँ पर इतने चार्ज है, 9 चार्ज है। ठीक, और एक शीट है जो इसके पैरेलल रखी हुई है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, इस पर चार्ज की वैल्यू कम है, मान लो यहाँ पर 5 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी कि इसकी, यानी कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जिस पे आवेश ज़्यादा होंगे उसका पृष्ठ आवेश घनत्व भी ज़्यादा होगा। यानी कि सिग्मा 1, इसको सिग्मा 1 मान लें, इसको सिग्मा 2 मान लें, तो सिग्मा 1 ग्रेटर देन होगा सिग्मा 2, और सिग्मा 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 रीजन बन जाएगी। तो इस सीट के इस साइड में एक रीजन बनेगा, मतलब एक क्षेत्र यहाँ पर बनेगा, एक क्षेत्र हमारा इसके बीच में बन जाएगा, और एक क्षेत्र बन जाएगा इसके इस साइड में। ठीक है, तो हम तुमको बता रहे कुछ इस तरीके से शीट रखी होंगी, ये इस तरीके से ऐसे रखी हुई शीट। ठीक, इसको समझो, दोनों सीटें ऐसे रखी हुई हैं, और इसके मिड में
तुमको इंटेंसिटी निकालनी है, इसके इस साइड में निकालना है, इसके इस साइड में निकालना है, ठीक। यहाँ पर इंटेंसिटी बिल्कुल मिड में पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके इस साइड में पता करना है, इसके इस साइड में पता करना है, ठीक है। 1 में पता करना है, 2 में और 3 में। कैसे निकालोगे इसको? यहाँ से हम डिस्टेंस ले लेंगे, सर्टेन डिस्टेंस, मान लो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट Q ले लिया और यहाँ पर पॉइंट R ले लिया, इस तरीके से, ठीक। और क्लियर पता है कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला जो आया हुआ है वो कितना था हमारे पास, E इक्वल टू था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम मान लें यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वजह से, इस शीट की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। उसकी वजह से E1 किधर आएगा, इस साइड में आएगा, E1 किधर आएगा, इस साइड में, और ये शीट इस पर फोर्स लगाएगी इस साइड में, तो E2 किधर चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अगर तुमसे पूछें कि इफेक्टिव कौन सा होगा, कौन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज़्यादा होगी, E1 ज़्यादा होगा कि E2 ज़्यादा होगा, तो तुम बोलोगे E1 ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर सेकंड रीजन में, फॉर सेकंड रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो लिखोगे ई नेट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। क्यों लिखा मैंने इसको, क्योंकि E1 ग्रेटर देन है E2 से, क्लियर है ये बात? तो E1 कितना है हमारे पास, अच्छा इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, σ1, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट सेकेंड रीजन में कितना आ जाएगा, ठीक है, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखेंगे ये भी डिस्टेंस r डिस्टेंस पर पॉइंट P है और यहाँ पर r डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर पॉइंट R है। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, तो ये जो शीट इस पर फोर्स लगाएगी E2 वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, और ये भी इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगी, यानी कि E1 वो भी इसी सेम डायरेक्शन में लगाएगी, ठीक। सेम यहाँ पर देखोगे, तुम देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर से जो डायरेक्शन है कि E1 इस डायरेक्शन में है और E2 भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक। तो फॉर फर्स्ट एंड थर्ड रीजन इसके लिए ई नेट कितना हो जाएगा, देखो दोनों में सेम डिस्टेंस, और पहली बात तो डिस्टेंस पर ये डिपेंड भी नहीं करता, क्योंकि इस फार्मूले में डिस्टेंस है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। प्लेन शीट के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता, फार्मूला मायने, इसमें चार्ज मायने रखता है, ठीक है, चार्ज या चार्ज डेंसिटी मायने रखती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके इस साइड में E1 E2 सेम डायरेक्शन में है और इसके इस साइड में भी E1 E2 सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि E1 प्लस E2 हो जाएगा तुम्हारे पास। तो क्या लिखोगे, σ1 प्लस σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ई नेट, तो ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, 2 नहीं होगा, सॉरी इतनी यहीं पर छोड़ दोगे। अगर सेम चार्ज डेंसिटी होती तो ट्वाइस हो जाता, ठीक है। कितना समझ में आ गया? अब हम लोग केस सेकंड पर चलेंगे। केस सेकंड क्या कह रहा है कि σ1 बराबर σ2 ग्रेटर देन 0, ठीक। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी जो शीट है, प्लेन शीट है, इस पे चार्ज की वैल्यू मान लो कितनी है, 6 है। दूसरा जो शीट है इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, वो भी 6 है, यानी कि इसमें चार्ज डेंसिटी सेम है, यानी कि यहाँ पर σ1 ऐसे मान सकते हो, σ1 बराबर σ2 बराबर सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, ठीक है। और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो तुम बता रहे थे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो A इसका भी है और इसका भी है, ठीक। यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसका ध्यान रखना, एरिया पर डिपेंड करता है भाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो यहाँ पर एक रीजन ये हो गया 2, एक क्षेत्र, और एक क्षेत्र हो जाएगा 3, एक क्षेत्र हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। यहाँ पर इस रीजन में तुमको इंटेंसिटी निकालना है, इसमें निकालना है, इसमें निकालना है, ठीक। वही कंडीशन होगी सेम। अगर हम इस पॉइंट
यहाँ पर पॉइंट कोई क्यू मान लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज मान लेते हैं क्यू। तो अब देखो इस पर E1 इस साइड में लगेगा, इस पर E1 इस साइड में लगेगा, ठीक है। अब E1 E2 दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, तो इंटेंसिटी जो होगी वो भी सेम होगी। तो ई नेट क्या आ जाएगा फॉर सेकेंड रीजन? सेकेंड रीजन के लिए ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट बराबर क्या लिखोगे? E1 प्लस E2, और E1 E2 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। E1 E2 क्या हो जाएगा आपस में बराबर, वो ई के बराबर हो जाएंगे। बात समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो ई नेट कितना आ जाएगा भाई? E1, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, E1 माइनस E2 होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E माइनस ई, ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, एक पॉइंट पी लोगे यहाँ पर, जहाँ पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, ये यूनिट चार्ज मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से Q पर भी, सॉरी R पर भी हो जाएगा। E1 और E2 इनका डायरेक्शन भी सेम है। तो फॉर फर्स्ट एंड थर्ड रीजन के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ई नेट जो निकालोगे वो हो जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा भाई? दोनों की इंटेंसिटी कैसी है? दोनों की इंटेंसिटी हो जाएगी तुम्हारी सेम, ठीक है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है। E प्लस ई, चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो तुम लोग? पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बराबर हो जाएगी। तो E1 प्लस E2 कितना हो जाएगा? E प्लस ई यानी कि 2E हो जाएगा। और एक E की वैल्यू होती क्या है? क्या वैल्यू होती है? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इतना समझ में आया? तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ई नेट बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कंडीशंस को समझ लेना कि केस 2 में क्या होगा, जब ये दोनों चार्ज डेंसिटी बराबर होंगी और 0 से बड़ी होंगी, तो वहाँ पर इसके बीच में, शीट के बीच में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और जबकि उसके साइड में किनारों पर इंटेंसिटी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये दोनों अलग अलग होंगे, इनका चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, तो साइड्स में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और बीच में कितना हो जाएगा? सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम चलेंगे थर्ड केस पर। हाँ, अब इसका थर्ड केस देख लो भाई, केस नंबर 3। इसमें क्या है? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 है, ग्रेटर देन 0। यहाँ हाँ, अब इसका देखो थर्ड केस हम लोग पढ़ते हैं कि सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 ग्रेटर देन 0 है। तो सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, यानी कि सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, वो तुम्हारा सेम है, लेकिन चार्जेस का जो नेचर है वो अलग अलग है। अब देखो इसको समझो, क्रॉस सेक्शन एरिया जो शीट का है वो सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया बनाओगे वो सेम ले लोगे, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये प्लस चार्ज है पॉजिटिव, ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, इनकी जो है क्वांटिटी चार्जेस की वो भी सेम ले लेते हैं। ये पॉइंट तुम्हारे पास Q है, यहाँ पर पॉइंट P ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट R ले लेंगे, इसका भी सरफेस एरिया और सेम, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर कोई चार्ज हम रखेंगे, तो इस शीट की वजह से जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा भाई, उस ये भी चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा? इसका नेचर भी कैसा है? पॉजिटिव है, इसका नेचर भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर रिपल करेगा, जिसकी वजह से इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? E1 इधर इस साइड में होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये शीट इसको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि चार्ज का नेचर कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव, तो E2 भी किधर कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। क्लियर है? कितना क्लियर है? Q ये है, इस पर रिपल्सन करेगा तो E1 इधर जाएगा, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, E2 इधर जाएगा।
ठीक है। तो सेकंड रीजन, ये सेकंड रीजन था, तो फॉर सेकंड रीजन, ठीक, सेकंड रीजन में जो इंटेंसिटी ई नेट होगी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। अब तुमको क्या बताया गया, जो सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम है, ठीक है, लेकिन नेचर इनका अलग अलग है। तो नेचर से मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब किससे हमको, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी से, ठीक। तो यहाँ पर E1 E2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, E1 बराबर E2 बराबर E। तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, ई नेट आ जाएगा E प्लस E, यानी कि ई नेट आ गया हमारे पास 2E। और एक E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम इस रीजन में देखेंगे, कौन से रीजन में, इसके दोनों शीट के बाहर में देखेंगे। यहाँ पर क्यों रखोगे, तो ये शीट क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, जिसकी वजह से E1 किधर चला जाएगा, इस साइड में, और ये शीट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो E2 इस साइड में आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसमें होगा, E1 इधर जाएगा और E2 क्या करेगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे इसमें फॉर फर्स्ट, ये कौन सा रीजन था, फर्स्ट, ये कौन सा था, फॉर फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, इन दोनों के क्षेत्र में देखोगे, ठीक। यहाँ पर लिख लेना क्षेत्र एक और 3 के लिए, हिंदी में जब लिखोगे, और यहाँ पर लिखोगे क्षेत्र 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ई नेट जो निकलेगा, किसी एक के लिए निकाल लोगे वो इनफ है, दोनों जगह सेम ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ठीक। और E1 E2 है कैसे, दोनों सेम है, क्योंकि अभी बताया मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी। तो ई नेट कितना हो जाएगा, दोनों साइड में E माइनस E, दोनों कैंसिल आउट, तो ई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो जब प्लेट हमारी सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, और चार्जेस सेम हो, उनकी चार्ज डेंसिटी सेम हो, ठीक है, लेकिन उनका नेचर अलग अलग हो चार्जेस का, तो उस कंडीशन में इन दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इसमें क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन बातों का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में ये सब वैल्यूज़, ये सारे फार्मूले यूज़ होंगे। ओके, थैंक यू।